गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं विवेक आपका बीजी इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, फाइंड 10p माइनस कॉट आर। हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो p q की वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया है, मींस परपेंडिकुलर। देन p r की वैल्यू आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर, मींस हाइपोटेनियस। ठीक है, आइए यहां पास से हम इसे सॉल्व करके सीख लें। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सॉल्यूशन में गिवन कर लेंगे। गिवन PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आपने देखा यहां से पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का क्या होगा बेटा? स्क्वायर होगा। समझ रहे हो आप? हाँ, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है? PR। PR का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बेटा? PQ का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? QR का स्क्वायर। आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो PR की वैल्यू आपको दी गई है, देख पा रहे होगे आप, 13 सेंटीमीटर। 13 का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, PQ की वैल्यू कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर। 12 का होल स्क्वायर प्लस QR का ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको होल स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 169 इक्वल टू 144 प्लस QR का होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों, क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? यस, 13 का होल स्क्वायर होता है 169 एंड 12 का होल स्क्वायर होता है 144। क्लियर है? अब इसे हम ट्रांसफॉर्म करा लेंगे। QR का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल जाएगा बेटा 169 माइनस 144। QR का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 25। QR इक्वल टू अंडर रूट 25। QR की ये 25 किसका स्क्वायर है बच्चों? 5। यस, सही है, 5 सेंटीमीटर। देन आपको फाइंड क्या करना है? 10p। 10p की वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। 10p इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? अगर आप 10p ले रहे हो तो 10p में एंगल क्या होगा? 10p। 10p है तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसका? QR। तो QR अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों? जी, PQ। बहुत बढ़िया, PQ कितना है ये? 5/12। क्लियर? देन कॉट R की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, कॉट R क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जी, तो कॉट R निकालना है तो R के लिए क्या होगा ये बताइए? ये बेस है, हाँ, और ये परपेंडिकुलर है, बट कॉट की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जो इसका बेस है बेटा, ठीक है, बेस क्या हो जाएगा? हाँ, जो इसके लिए है बेटा इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? अब बोलो, QR अपॉन PQ इक्वल टू 5/12। तो आप इसे फाइंड करेंगे। फाइंड क्या करना है? 10p माइनस कॉट R। इसे हमें सॉल्व करना है। तो 10p कितना दिया गया है? 5/12 माइनस 5/12। तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 12 ही आएगा। 5 माइनस 5। क्लियर? 0/12
12 मीन्स 0। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। क्लियर है? एक बार और देख लीजिए आप क्लियर तरीके से, फिर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आइए बच्चों एक बार और इसे समझ लें। ठीक है, देखिए आपको वैल्यू फाइंड करनी थी 10p माइनस कॉट r की। ठीक है, और सॉल्व कर लेना था। तो गिव आपको गिवन दिया हुआ फिगर दिया हुआ था पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल थे। पी क्यू की वैल्यू दी गई थी 12 सेंटीमीटर एंड पी आर की वैल्यू आपको 13 सेंटीमीटर। हाँ सही है बेटा, गिवन पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये आपने गिवन में लिख भी लिया है। आपने यूज किया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? बड़ी साइड का हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस हो जाएगा। देखो लिखा हुआ है, वैल्यू रखा आपने, वैल्यू रख के आपने क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू क्या आई है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स क्लियर? यस अनुपम, बेटा आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, और 12 का स्क्वायर होता है 144। आप 30 तक स्क्वायर लर्न कर लीजिए। ठीक है, और जिसे नहीं आता वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा लें। आप 10th क्लास में हो तो लर्न कर लीजिए। ओके, देन आपने 10p की वैल्यू फाइंड किया। 10p इक्वल टू होता है पी वाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अगर क्यू पी एंगल ले रहे हो आप तो सामने वाला क्या होगा? ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। आपने लिख दिया 5/12। फिर कॉट, कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है और आर लिया गया है, तो आर लिया गया है तो ये उल्टा हो जाएगा। देखो जो बेस होगा, बेस और ये परपेंडिकुलर, अगर आप एंगल आर ले रहे हो तो इसका बेस नीचे होगा और वो ऊपर परपेंडिकुलर। आपने वैल्यू रखा, यहां वैल्यू रखे बेटा तो माइनस हुआ, माइनस करे तो 0 आ गया बेटा। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हाँ वीडियो आप तक आ जाएगी। थैंक यू क्लास।